जी, आपकी कृपा से वाणियों का भी अध्ययन करता हूँ। कभी कभी वाणी पाठ विशेषक श्री 84 जी में अर्थ समझ ना आने पर भी आनंद का अनुभव होता है। महाराज जी, हाँ ऐसा क्यों? हाँ, हमें लगता है अर्थ समझने की अभी कोशिश ना की जाए। जैसे जो हमारे वृंदावन नित्य विहार के जो वाणी हैं, जो सद ग्रंथ हैं, इनको जब तक देह भाव है, स्त्री पुरुष भाव है, तब तक हमें लगता है गायन करना चाहिए, अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए, अर्थ का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चिदानंद का प्रेममय विलास है। चिदानंद में पांच भौतिक शरीर नहीं होते, जैसे आपके हमारे पांच भौतिक शरीर है, स्त्री पुरुष चिन्ह है, चिदानंद में नहीं होते। अब चिदानंद को, विलास को अगर हम पांच भौतिक देहधारी स्त्री पुरुष मान करके देखें तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। इसलिए वाणियों का गायन कर मात्र से वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जैसे केलिमाल जी हैं, चतुरासी जी हैं, ये बड़े बड़े महान आचार्यों ने जो एक वाणी जी रची, एक एक शब्द महान प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने में समर्थ है, पर अर्थ ना पढ़ना चाहिए। जब तक हमारी भावना रसिक महापुरुषों की प्रसादी भावना से युक्त नहीं होगी, मान लो उन्होंने जो स्वाद लिया प्रिया प्रीतम बिहारी बिहारी जी का, और वो जो हमें भावना दे रहे हैं, और हम फिर उसी दासी भाव से, चरी भाव से, तब फिर हमें, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो फिर भाव में कमी आ जाएगी। इसलिए पाठ करो, सिद्धांत के अर्थ पढ़ो, जो सिद्धांत है ना उसके अर्थ पढ़ो। कुछ लीलाएं ऐसी सहज सरल हैं जिनके अर्थ पढ़ने में कोई हानि नहीं। जो प्रिया प्रीतम के नित्य विहार की है, उनके अर्थ मिल भी जाए तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रिया प्रीतम के दिव्य विलास को समझने के लिए हमारे पहले वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई, पहले हमारा स्त्री पुरुष भाव मिटे और हमारी जो आचार्य स्वरूपा ललितादि सहचरियाँ हैं इनके अनुगत हो, फिर उनके प्रदत्त जो मंत्र आदि है उनके द्वारा जब हमारे भाव देह का निर्माण होता है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है, वो आत्मस्वरूप भाव देह है, ललिता स्वरूप सहचरी स्वरूप अपना जो भाव है, उससे जब वो भाव जब आता है, फिर अपनी प्यारी जो की बात आती है, वो आनंद की उमगन एकदम। अभी क्या है, लौकिक बुद्धि हमारी है, नष्ट हुई नहीं, पुरुष स्त्री भाव है, तो मुझे लगता है नित्य विहार रस के जो पद हैं उनका गायन करे, उससे बड़ा मंगल होगा। अर्थ में कहीं उसकी बुद्धि पार्थिव ना हो जाए, पार्थिव बुद्धि ना हो जाए, क्योंकि सच्चिदानंद में ये विलास है नहीं, और पार्थिव विलास बुद्धि सच्चिदानंद में भी पार्थिव देखेगी तो उसमें दोष हो सकता है। क्योंकि नित्य विहार रस तो बहुत ही ये सिंगिनी का दूध है। नित्य विहार रस के लिए भगवत रसिक जी लिखा है, सिंगिनी का दूध है, या तो बच्चा के पेट में या कुंदन में, कई बच्चा के पेट और घट करे विलासल, या तो बच्चा आचार्य शरणागत होकर उनके अनुगत होकर, और दूसरा ऐसा कोई है नहीं कि साधन बल से वो इन महापुरुषों के भाव को प्राप्त हो। बिना महापुरुषों के शरणागत हुए, उनकी कृपा प्रसादी, उनकी चरण रज के बिना ये भाव तो दुर्लभ। इसीलिए अंगुलियों में गिने जा सकते हैं रसिक जन, रसिकों की भीड़ थोड़ी होती है रसिकों की भीड़ नहीं होती, तो आप देखो अंगुलियों में गिले जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत कृपा है जो आप वाणियों में लग रहे हैं, पर अर्थ की तरफ से उतना अर्थ जहां विलासिता को समझ में ना आवे तो छोड़ दो, पदों का गायन करो, आगे खुद श्री जी समझा देंगी। राधा नाम और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम दोनों को नाम जब दिनचर्या में एक साथ लगा सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते। जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कर रहे हो, आपका मन भाग रहा है तो आप फंसा दिया राधा 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 राधा, फिर भी भाग रहा है तो कोई पद उठा लिया चतुरासी जी का, कोई पद गायन कर रहे हैं, फिर लौटा के लाए राधा वल्लभ श्री हरि। कुछ इसको नवम नवम चाट पड़ी है मन को। चतुर उपासक जो इसको फंसाना जानता है, इसको जैसे एक में लगाओ राधा राधा राधा, तो थोड़ी देर में उब जाएगा। अब राधा 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 में उब रहा है तो अब इसको पद दो, पद में लगा दिया, पद से उब रहा है तो मंत्र में लगा दिया, मंत्र से उब रहा है तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश में लगा दिया। अच्छा कुछ नहीं यार, तो आप कीर्तन कर रहे हैं। हमको फंसाना है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा चित्त प्रभु से विलग होने न पावे। कभी वाणी गायन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी मंत्र जप कर रहे हैं, और कभी कभी ठसक में भी बैठा करो, मैं प्रभु का हूं, मैं श्री जी का हूं।
आश्रय अगर अंदर से हो गया तो ठसक आने लगेगी। जैसे हम लोगों में एक ठसक रहती है, हमारे माई श्यामा जी को राज, एक ठसक रहती है, एक गर्व रहता है, एक अभिमान रहता है। हम अपने आचार्य के, हम गुरुदेव के, हम प्रियाजू के, हम श्यामाजू के, एक ठसक रहती है ऐसी ठसक। हाँ, तो ये आएगी, अभी नहीं है क्योंकि अभी पूर्ण शरणागति भाव नहीं। ये जैसे मीरा जी की ठसक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, ये ठसक आ जाए, हमारी लाडली जो, हमारे प्यारे जो, हमारी प्यारी जो, तो एक गर्व होता है। आप हमारे ब्रजवासियों में और प्रेमियों में आप ये नजर डाल के देखना, सब साधन एक तरफ, उनके अंदर एक गर्व मिलेगा आपको। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी राधा वल्लभ श्री हरि, एक ठसक मिलेगी, एक अभिमान मिलेगा उनको अपने इष्ट का, अपने आचार्य का, अपने गुरुदेव का। यही अभिमान जो है सब अभिमानों को चूर करके श्री जी के नजदीक ले जाता है। हाँ, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान हर समय बना रहे कि मैं दास हूँ, मेरे स्वामी श्यामा श्याम है, गर्व बना रहे। लीलाधर केला जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं काम से व्यापारी हूँ। सत्संग में कई बार सुना है कि ग्राहक भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन सामाजिक जीवन में देखा है कि ग्राहक का स्वभाव भी कभी कभी असहज हो जाता है। ऐसे में हमारा क्या स्वभाव रहना चाहिए? नहीं, ऐसे कैसे देखा जाता है, पहले सुनो, ग्राहक को कैसे भगवत स्वरूप देखा जाता है। पहली दृष्टि पड़ी, हम तुरंत भावना किया इसके हृदय मंदिर पे भगवान है, बस। अब इसके बाद व्यवहार जैसा करेगा वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। समझ रहे हैं? वो नम्रता से बात कर रहा, हम नम्रता से बात करेंगे, वो कठोरता से बात कर रहा, हम कठोरता से बात करेंगे। मान रहे हैं उसे भगवत स्वरूप ही, पर व्यवहार में नहीं। हमारी बात को पकड़ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि आप भगवान, ऐसा नहीं। भीष्म जी के सामने विपक्ष में भगवान है तो ललकार कर युद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमें तो भावना करनी, उनके तो सामने भगवान है, और भीष्म महाभागवत है ना, महाभागवत। हम में उसको प्रति भगवत भाव। अब जैसे कोई दुष्ट आता है तो हम तो भगवत भाव करेंगे, इसके बाद हम व्यवहार उसके साथ वैसे ही करेंगे, जिससे अब दुष्ट ऐसा व्यवहार थोड़ी समझ पाता है, दुष्ट ऐसा व्यवहार नहीं समझ पाता। विनय न मानत जड़द जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिन भय होए न प्रीति। जहां दुष्टता का है वहां ऐसे नहीं चलता व्यवहार, वहां पे कठोर नजर की जाती है, पर है उसमें भी भगवान, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम व्यवहार में, बर्ताव में, एक साधु स्वभाव का आता है उससे, एक दुष्ट स्वभाव का आता है तो उससे वैसा व्यवहार, तभी तो आप संसार में प्रवीण भक्त बनेंगे। और अगर ऐसे तो फिर नहीं चल पाएगा। ऐसा करो या ना करो, अंदर से दृष्टि डालिए, भगवान आए। जब चोर रूप से भगवान आएंगे तो डंडा रूप से पूजा होगी, अगरबत्ती जला के नहीं होगी। आप ये समझ लो, भगत रूप से भगवान आएंगे तो वैसी हम पूजा करेंगे, और जब वो चोर रूप से आएंगे तो डंडा रूप से, जब दुष्ट रूप से आएंगे तो धक्का मुक्की की पूजा होगी। फिर ऐसे थोड़ी आगे आदर भगत वाली होगी। यही विवेक रखना है। हाँ, सांप रूप से भगवान आ रहे हैं तो हम साष्टांग थोड़ी दंडवत होंगे, डंडा से बाहर करो। बात समझ रहे हो? नहीं, अब ऐसा नहीं कि ग्राहक उद्दंडता कर रहा है, मनमानी कर रहा है आपके मेरे भगवान, तब तो लुट जाओगे, फिर नहीं समझ पाएगा। हाँ, फिर नहीं समझ पाएगा कि भगवान आए हैं, ये निकाल बक्सा से पैसा, तो हाँ ले भगवान ले जाओ, फिर तो नहीं चल पाएगा। हाँ, भगवान अगर दुष्ट रूप रख करके आ रहे हैं, चोर रूप रख करके आ रहे हैं, तो हम डंडे से उनका स्वागत करेंगे, पक्का समझो। तभी आप समझ पाओगे। इस व्यवहार में जो रोल मिला है उसको समझना होगा। सब में भगवत भाव करना है, पर जैसा जो आचरण कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार। जैसे हमारे पास अधिकारी जन भी आते हैं, अब हम कहते हैं उनसे भी कि सब में भगवान देखना है। तो हम मान लो बॉर्डर में है, अपने देश की रक्षा में आतंकवादी आ रहे हैं, तो ये थोड़ी कि सब में भगवान है, लेकिन तुम इस रूप में आ रहे हो तो गोली रूप से पूजा होगी तुम्हारी। बस यही बात समझ। वहां ये नहीं कहा कि भगवान, तो तुम्हारी गोली मार दी जाएगी और तुम्हारी सेवा में त्रुटि हो जाएगी। तो ये बात समझ गए अब ना, कि अभी दुखी हैं आप? हाँ, समझ के